Hello aspirants, this is Komal Singh. Welcome you all JB Academy. This is our EVS प्रैक्टिस सेट नंबर था जिसमें हम दिसंबर 2018 में आए EVS के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विद द रिस्पेक्ट ऑफ बिहार इन द इंडिया। तो इंडिया में हमारा जो स्टेट बिहार है उसके रिस्पेक्ट में हमारे जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा की हमसे क्या पूछी है, लोकेशन पूछी है। तो जैसा कि हम जानते हैं बिहार हमारा कहीं यहाँ होता है और जम्मू कश्मीर हमारा कहीं यहाँ है और हमारा गोवा कहीं यहाँ पे होता है। तो अगर हम डायरेक्शन इसको बनानी चाहें तो हमारे यहाँ पे क्या होती है, नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर हमारा वेस्ट होता है और इधर हमारा ईस्ट होता है। और ये वाला हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट होता है और इधर वाला पार्ट हमारा नॉर्थ वेस्ट होता है और इधर वाला पार्ट हमारा नॉर्थ वेस्ट होता है, साउथ वेस्ट होता है और इधर वाला हमारा साउथ ईस्ट होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ पे हमारा जो है बिहार है तो ये हमारा जम्मू कश्मीर कहाँ जा रहा है, हमारे नॉर्थ वेस्ट साइड में जा रहा है। और हमारा ये गोवा किधर जा रहा है, ये हमारे कहाँ जा रहा है, साउथ वेस्ट साइड में जा रहा है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है, जो कि हमारा क्या है, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट में हमारा जम्मू कश्मीर है और साउथ वेस्ट में हमारा क्या है, गोवा है विद द रिस्पेक्ट ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन बी स्लोएस्ट। इन जो फॉलोइंग प्रोसेस हमें दी गई इसमें से सबसे स्लोएस्ट हमारा इवेपोरेशन कौन से प्रोसेस में होगा, कौन सी प्रोसेस होगी, जब हम क्या करेंगे उसका सरफेस भी और उसका जो टेम्परेचर भी डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे इवेपोरेशन सबसे कम होगा। मान लीजिए कोई पतीला है वो इतना बड़ा है और एक पतीला है इतना छोटा है, तो अगर आप इसमें पानी भरेंगे तो बड़े पतीले में इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू छोटा पतीला। तो हमने क्या किया, इसकी सरफेस एरिया को डिक्रीज़ कर दी। और अगर टेम्परेचर बढ़ा रहेगा तो भी इसका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा वाटर का एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिए। तो इसीलिए हमारा बोथ सरफेस एरिया और टेम्परेचर हम दोनों को डिक्रीज़ कर देंगे तो हमारी इवेपोरेशन क्या होगी, सबसे स्लोवेस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। किसका, प्लेस, डिस्टेंस और डायरेक्शन के बीच में एक रिलेटिव पोजीशन को हमें पता करना, ये किसकी एबिलिटी अंडरस्टैंड कराती है। तो हमारी क्या होती है, इससे हम मैपिंग स्किल को अपने इन्हेंस करते हैं। मैपिंग स्किल में हम प्लेस को, डिस्टेंस को और उसके डायरेक्शन को, तीनों को क्या करते हैं, एक साथ रिलेट करके हम अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, विच नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF रिकमेंडेड एनवायरमेंटल स्टडीज टू बी टॉट एंड इंटीग्रेटेड करिकुलर एरिया एट द प्राइमरी लेवल। तो हमारा जो है NCF जो है वो कई जो है ईयर में जो है मॉडिफाई हो के लाया गया था। इसमें से पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन से ईयर में हमारा ये बताया गया कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को हम इंटीग्रेटेड करिकुलम में पढ़ाएंगे प्राइमरी लेवल के बच्चों को। तो वो हमारा कौन सा हमारा ईयर था, वो हमारा ईयर था NCF 1975 में। 1975 में बताया गया था कि EVS को हम क्या करेंगे, एक जो है इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, विच रीजन हैज़ द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में कौन से रीजन में क्या देखा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमें देखने को मिलती है। तो हमारे जैसे क्या हो गया, यूपी हो गया, MP हो गया, बिहार हो गए, इन सारे एरिया में हमें क्या देखने को मिलती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को मिलती है। और ये एरिया हमारा कौन से रीजन में आता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आता है, हमारा उत्तरी पूर्वी रीजन में हमारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हाइड्रो पावर जनरेटेड फ्रॉम द रिवर डैम। तो हमारा जो हाइड्रो पावर जनरेट होता है रिवर डैम पे, उसमें से इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत दे रखी है। तो हमारी क्या होती है कि डैम से जो है हम कभी भी हमारा क्या होता है, सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू आर दी ग्रीन हाउस गैसेज। इन चारों में से हमारी कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी ये ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी हमारी ग्रीन हाउस गैस है और वाटर वेपर भी हमारी ग्रीन हाउस गैस है। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर 4 सही जो हो जाता है, जिसमें हमारा क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, वाई आर कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया नॉट अफेक्टेड बाई द मानसून। तो हमारा जो मानसून है उसकी इफेक्ट में कोल्ड डेजर्ट, मतलब हमारा किसको हम कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख को कहते हैं। तो हमारा जो लद्दाख एरिया है वो मानसून की चपेट में क्यों नहीं आता है, क्योंकि जो है
वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा हिमालय होता है, और ये लद्दाख जो होता है वो हिमालय के शैडो के मतलब हिमालय की छाँव में आता है, और जिसके कारण क्या होती है, वो जो है हमारी मानसून से इफेक्ट नहीं होती। हिमालय हमें क्या करता है, इससे बचा लेता है, और हिमालय ही हमें भी जो है क्या करता है, वैरायटी ऑफ जो है हमें मानसून देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्निंग ताजमहल येलो। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पॉल्यूशन के कारण हमारे ताजमहल का जो वाइट मार्बल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, येलो होता चला जा रहा है। वो किसके कारण हो रहा है, तो मेनली उसमें सारी चीज़ इंक्लूडेड है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अच्छा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या है मेन सोर्स, क्या है इन दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, हु बिल्ड द गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा फोर्ट को कब बनाया गया था, कौन सी डायनेस्टी ने उसे बनाया था, चोला डायनेस्टी ने, चालुक्य डायनेस्टी ने, या कताकिया डायनेस्टी ने, या पालवा डायनेस्टी ने। तो किसने बनाया था, हमारा कताकिया डायनेस्टी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द डेंसिटी 15 ग्राम पर मिलीलीटर एंड द वॉल्यूम इज 3 मिलीलीटर। तुम्हारी जो है किसी ऑब्जेक्ट की हमें मास बतानी है जिसकी डेंसिटी क्या है, 15 ग्राम पर मिलीलीटर है, और वॉल्यूम क्या दे रखा है, 3 मिलीलीटर दे रखा है। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अगर आप डेंसिटी क्या दे रखी है 15 एंड मास हमसे पूछा गया और वॉल्यूम हमारी क्या दे रखी है 3 दे रखी है, जब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होता है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इन चारों में से हमारी स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, तो हमारी क्या होती है, मास हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी और एक हमारी होती है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट रे कैन पास थ्रू इज कॉल्ड। एक ऑब्जेक्ट है जिसके क्या होते हैं, आर पार कोई भी लाइट जो होती है वो पास नहीं होती है, ऐसा ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, ओपैक्यू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, व्हाट विल द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हुज मास इज 10 किलोग्राम ऑन द मून सरफेस। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है अर्थ सरफेस पे वेट क्या होगा अगर उसका जो है मून पे 10 किलोग्राम मास है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा वेट हमारे अर्थ पे इज इक्वल टू कितने होता है, 6 इंटू हमारे मास ऑन द मून होता है। तो हमारा अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा 60 किलोग्राम आ जाएगा। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट डिपेंड ऑन। तो हमारे सॉल्यूट का डिसोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, तो हमारे सॉल्यूट का डिसोल्यूशन हमारे सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, सुषमा वांट हर स्टूडेंट टू सेंसिटाइज फॉर कंजर्वेशन ऑफ ट्री। सुषमा है वो अपने बच्चों को क्या करती हैं, पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाना चाहती हैं। तो इनमें से वो कौन सी जो है स्ट्रैटेजी को अपनाए जो कि बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी। तो वो क्या करेंगी, बच्चों को क्या करेंगे, एक जो है प्लांट दे देंगे और उसके बाद फिर कहेंगे इसकी आप अच्छे से देख रेख करिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चे जो है क्या करेंगे, इस पेड़ से उनको लगाव हो जाएगा और वो आगे चल के इस पेड़ को कंजर्वेशन के लिए और इसके साथ साथ जो है सभी पेड़ों के कंजर्वेशन के लिए वो सेंसिटाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, अभय आस्क्ड हिज स्टूडेंट टू डू अ सर्वे इन अ ग्रुप ऑन डिजीज। अभय हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि कुछ डिजीज़ ग्रुप में कि आप जो है डिजीज़ का सर्वे कीजिए, दैट पीपल इन देयर नेबरहुड सफ़र्ड फ्रॉम, जो कि आपके आस पड़ोस में रहते हैं और उससे क्या हो पीड़ित हों। द सर्वे इज़ नॉट मेंशन्ड इन द टेक्स्ट बुक, लेकिन ये सर्वे उनके टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है। विच ऑप्शन इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर दिस टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी। तो ये जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी अभय ने अपनाई है वो इन चारों ऑप्शन में किसके लिए नॉन रेलिवेंट है। तो इससे हमारा क्या होगा, यहाँ हमारा ये जो है इससे हमारी इट हेल्प द कम्युनिटी अंडरस्टैंड द डिजीज दैट दे सफर्ड फ्रॉम। इससे जो है इस चीज़ को हम कोई रिलेवेंट जो है कनेक्शन नहीं जोड़ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, टू टॉक अबाउट इमरजेंसी सिचुएशन। क्या कर रहे हैं हम, इमरजेंसी जो है सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें प्रिया क्या करती हैं, आस्क चिल्ड्रन एक्सपीरियंस। वो बच्चों के एक्सपीरियंस के बारे में पूछती हैं कि उन्होंने कभी कोई इमरजेंसी फेस की है। तो बच्चे क्या करते हैं, नरेट
रिलेट करते हैं अपनी अपनी एक्सपीरियंस को। जैसे कोई बताता है फायर के बारे में, कोई इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में बताता है, कोई रोड एक्सीडेंट के बताता है। देन वो क्या करती हैं, सी आस्क्ड क्वेश्चन, असेस देयर एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कस द सेफ्टी एस्पेक्ट during the resources such as road safety advertisement from the newspaper, and also used LPG and electric bill to discuss safety guidance on the fire and the electric shock respectively। फिर वो क्या करती है, बच्चों से जो है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करती हैं और उसके सेफ्टी रिसोर्सेज के बारे में वो जो है क्या करती हैं, डिस्कस करती हैं। जैसे कि हमारा LPG हो गया, न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल निकलते हैं उसके थ्रू, और रोड सेफ्टी के बारे में। तो इन सब को अप्लाई करके वो जो है सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच उनका क्या है, तो इससे वो कौन सा अप्रोच अपना रही है, इंक्वायरी अप्रोच अपना रही हैं। बच्चों से पूछताछ कर रही हैं और उसके बाद फिर उसका रिस्पॉन्स दे रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, कम्युनिटी इज एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स बिकॉज। हमारी जो कम्युनिटी होती है वो हमारे टीचिंग लर्निंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। वो किस लिए होता है, क्योंकि जो है बच्चे जो है यहाँ पे एक रियल सेटिंग में क्या करते हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी पाते हैं। वो जो है रियलिटी में चीज़ों को जोड़ के सुन और समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, इन ईवीएस टीचिंग लर्निंग लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड स्कूल एंड इनरिचिंग इट इम्प्लाइज। तो हमारे जो ईवीएस की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जिसमें हम क्लासरूम लर्निंग को बच्चों के लाइफ से जो है क्या करते हैं, स्कूल के आउटसाइड जो है उसे जोड़ते हैं। इसको करने का कारण क्या होता है, तो इसको करने से हम क्या करते हैं कि बच्चों को जो है टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड जो है चीज़ों को हम समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, टू क्लास थर्ड स्टूडेंट, हमारे कहाँ के थर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं, जिसमें रमा टॉट दैट अ फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियर फैमिली। रमा बताती हैं कि हमारे माता पिता और उनके बच्चे जो है इनसे मिलकर हमारी क्या बनती है, एक न्यूक्लियर फैमिली बनती है। एंड इफ ग्रैंड पेरेंट एंड अदर रिलेटिव स्टे अलोंग, और अगर जो है ग्रैंड पेरेंट और जो है कुछ रिश्तेदार साथ में रहते हैं तो वो परिवार कौन सा परिवार का रहता है, एक्सटेंडेड फैमिली कहलाती है। तो उसकी इस सोच से आप क्या समझते हैं, तो उसकी इस सोच से हमें ये पता चलता है कि उसकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो एक इंक्लूसिव फॉर्म नहीं दे बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एक्टिविटीज इन ईवीएस क्लासरूम। ईवीएस क्लासरूम की कौन सी एक एक्टिविटी है, तो ईवीएस क्लास में हम पिक्चर रीडिंग भी करते हैं, फील्ड विजिट भी करते हैं और ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, जिसमें ऑल ऑफ द अबव दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, इन्वायरमेंटल स्टडीज करिकुलम में लीड टू होलिस्टिक लर्निंग ऑफ द चिल्ड्रन इफ इट। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में जो करिकुलम दिया गया है वहाँ पे हम होलिस्टिक लर्निंग के बारे में देखते हैं कि मतलब चीज़ों को सबको एक साथ में जोड़ के बताने के बारे में। तो इसमें हमारे बच्चे इसमें तो ये क्या बताता है, तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच भी है, ये इंक्लूसिव अप्रोच भी है, एक थीमेटिक अप्रोच भी है। ये हमारी क्या है, ऑल ऑफ दी अबव है, जिसमें हम सारी चीज़ों को जो है एक साथ जोड़ के बताते हैं। वो हमारा क्या होता है, होलिस्टिक लर्निंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, इन ईवीएस टेक्स्ट बुक हैज़ अ चैप्टर ऑन स्नेक चार्मर। हमारी ईवीएस की टेक्स्ट बुक में हमने क्या हुआ, एक स्नेक चार्मर की हमारी क्या है, एक चैप्टर है जिसमें हम स्नेक चार्मर को क्या कहते हैं, कालबेलियास कहते हैं। और हमारा आप बताएंगे कि हमारे 4 काइंड के स्नेक जो होते हैं वो इंडिया में पॉइजनस पाए जाते हैं, उनके जो है आप नाम बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। तो वहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट इज़ इंटेंडेड टू मेक चिल्ड्रन अवेयर एंड सेंसिटाइज। तो जो है क्या करना है, बच्चों को उसके बारे में अवेयर करना है और उन्हें संवेदनशील बनाना है। किसके बारे में, ये जो हमारे स्नेक चार्मर का चैप्टर दिया हुआ है स्नेक के बारे में। तो ऐसा करने से हम क्या करेंगे, दैट स्नेक चार्मर में नॉट हार्म स्नेक। स्नेक चार्मर जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्नेक को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। एंड दे नीड टू बी प्रोवाइडेड विद अल्टरनेटिव बिफोर डिप्राइविंग देम फॉर देयर लिवलीहुड। तो ऐसा करने से हम क्या करेंगे, बच्चों को सेंसिटाइज करेंगे और उनके लिए अवेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, विच इज़ द मोस्ट रिलेवेंट ऑफ द मिड डे मील टाइम इन द स्कूल। तो हमारा जो मिड डे मील टाइम होता है स्कूल का, उससे मोस्ट रिलेवेंट हमारा कौन सा ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है, इट इज़ अ गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईवीएस टीचिंग लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, व्हाट डज लर्निंग विदाउट बर्डन। तो हमारा जो ये शिक्षा बिना बोझ के है, इसका कंटेक्स्ट जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में कैसे इम्प्लाई किया जा सकता है। तो इससे हम क्या समझते हैं
इससे हमारा क्या होता है कि द लोड ऑफ इनकॉम्प्रिहेंशन नीड टू बी रिड्यूस, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उसका हमें भार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, व्हाट पर्पस डज ग्रुप लर्निंग सर्व इन अ ईवीएस क्लासरूम। तो हमारा जो ग्रुप लर्निंग होती है उससे हमें ईवीएस क्लासरूम में कैसी मदद मिलती है। तो इससे हम क्या करते हैं, बच्चों की इनकैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉपरेशन, और उनमें क्या करते हैं, एक कॉपरेशन की वैल्यू हम इनकैलकुलेट करते हैं और उनको एक साथ काम करने की जो है हम एबिलिटी को रीच करते हैं, और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, इससे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और लर्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बाला। तो हमारा जो बाला होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो बाला हमारा क्या होता है, बिल्डिंग एज लर्निंग मटेरियल, जो कि हमारा ऑप्शन 3 दे रखा है। तो जैसा हम देखते हैं कि हमारी जो स्कूल्स में बिल्डिंग होती है वहाँ पे आपने देखा होगा कि आजकल जो है पेंट करके अच्छे अच्छे वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स A to Z और 1 2 3 और जो है हमारे हिंदी के काका गागा, ये सारी चीज़ें क्या होती है, वॉल पे अच्छी तरीके से पेंट की होती हैं, ताकि बच्चा जो है उसको जो है एक क्या मिले, लर्निंग इन्वायरमेंट मिले। चीज़ों को जितना देखता रहेगा वो उतना ही उसके दिमाग में रहता रहेगा। आजकल तो जो है कहीं कहीं पे देखने को मिलता है स्पेस से रिलेटेड, और जो है प्लैनेट बना दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के जो है बिल्डिंग्स में हमें ऐसे वॉल पे पेंट होती हुई दिखती हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, बिल्डिंग एज लर्निंग मटेरियल के नाम से देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क मीन्स। तो हमारा जो अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क होता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि द आइडियाज दैट डिफर फ्रॉम द फॉर्मली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो अल्टरनेटिव का फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि हमारे जो नॉर्मल आइडियाज से होते हैं उसके जो है एक क्या होता है, एक डिफरेंट ओपिनियन होना हमारा क्या होता है, अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, वुमेन आर वीकर देन मैन। तो हमारी जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों से क्या होती है, कमज़ोर होती हैं। ये क्या है, मिथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, स्टीरियोटाइप है या सुपरस्टिशियन है। तो हमारे ये क्या है, एक स्टीरियोटाइप है, हमारी एक क्या है, रूढ़िवादी क्या है, सोच है, जिसके कारण हमें समाज में लड़कियों को क्या होते हैं, नीचा दिखाते हैं और पुरुषों के क्या करते हैं, ऊपर दिखाते हैं। ये हमारी एक बहुत ही बेकार रूढ़िवादी सोच है, जिसके कारण हमें बहुत ही ट्रबल फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है आज का हमारा ये सेट। और नेक्स्ट आपने जो है आउट ऑफ जो है 30 कितना क्वेश्चन सही किया, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके जो भी डाउट हो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू पहुंचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू सो मच।